7 जनवरी 2023 साल का पहला शनिवार है और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अगर आप शनि देव के ये पसंदीदा काम पूरे वर्ष भर करेंगे। शनि देव को जो चीज़ें पसंद हैं उनको आपने जान लिया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और आप धन संपदा भी पा सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार और सपोर्ट की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। ऐसे ही अपना सपोर्ट देते रहें डॉक्टर उमा श्री चैनल पर। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। शनि सौर परिवार का सबसे अच्छा ग्रह है और इसकी आप कद्र करिए क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, न्यायप्रिय है। शनि को गलत बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि शनि स्वयं बहुत सुख देने वाले ग्रह हैं, लेकिन काल पुरुष में ये दुख का कारक माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि शनि से प्रभावित लोगों की ज़िंदगी में संघर्ष, कष्ट आते हैं। लेकिन उसका पॉजिटिव पक्ष आप देखिए, संघर्ष हमें मांझते हैं, हमें परिष्कृत करते हैं, हमें जीवन का अमूल्य पाठ पढ़ाते हैं। तो संघर्ष कहाँ गलत है? संघर्ष के बिना ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। तो ये सोच रखकर अगर आप उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। शनि के जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके अनुसार इनको मांदी, शनिश्चर, सूर्यपुत्र कहा जाता है। और शनि ग्रह के अगर आप उपाय करते हैं, विशेष रूप से जिनके लिए शनि शुभ है, तो आपको फर्श से आपको अर्श पे ले जा सकता है। ऐसी प्रवृत्ति शनि की होती है। इंसान को ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, इंसान को सम्राट तुल्य वैभव देता है, राजा तुल्य वैभव देता है, संपन्नता देता है और विपन्नता को अंधकार में विलीन कर देता है। ऐसा शनि का प्रभाव होता है। शनि को काल पुरुष का दुख माना गया है। शनि कर्म प्रधान है और परिणाम देते हैं। कर्म के अनुसार ही जातक को परिणाम मिलते हैं। तो साल का पहला शनिवार है, इस पे आप कुछ उपाय करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि वर्ष 2023 की शुरुआत में आप सप्ताह भर उन ग्रहों के उपाय करते हैं जो आपके लिए अनिष्टकारी हैं, तो साल आपका सर्वश्रेष्ठ बन जाता है और सब शुभ फल आपको पूरे वर्ष भर मिलते रहते हैं। पैसे की किल्लत भी आपको नहीं झेलनी पड़ती है, पैसा ही पैसा आपके जीवन में आता है। सूर्य पुत्र शनि अगर शुभ हो, कुंडली में योग कारक हो, तो व्यक्ति को यश देता है, ऐश्वर्य और दीर्घायु देता है और उसको बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलते हैं। लेकिन शनि अगर कुपित हो तो गरीबी और अनाचार देता है और कष्टों को भी बढ़ाता है। शनि के कष्टों को आप उपायों के द्वारा अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो शनि देव की अगर उपासना करने का सोच रहे हैं तो शुक्ल पक्ष के शनिवार को आपको प्रारंभ करना चाहिए और प्रातः सूर्योदय के समय आप ये उपासना करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है। काले पुष्प या बिल्व पत्र भी शनि को चढ़ाएं, काले चावल भी शनि को चढ़ाए जाते हैं। ऐसा करने से शनि खुश होते हैं और आपको जीवन में सब सुख देते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा चुगली भी आपको नहीं करनी चाहिए। जिनका शनि कुपित होता है उनकी ये प्रवृत्ति होती है कि वो बहुत झूठ बोलते हैं और यहीं से उनकी उल्टी गिनती चालू हो जाती है। तो आपको वर्ष भर पैसे का आगमन चाहिए, पैसा ही पैसा चाहिए, तो ये प्रवृत्ति आप त्याग दें। शनि की शुभता आपको चाहिए तो रोजाना स्नान करके गंगा जल से आचमन करने के बाद शंकर जी, हनुमान जी या भैरव जी को प्रणाम करने से आपका भला होता है और शनि के सामान्य दोष भी शांत हो जाते हैं। सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुविधा अनुसार तेल की मालिश करके नहाना चाहिए। हजामत करके साफ़ सुथरा रहना चाहिए। नाखून और दांतों की सफाई करनी चाहिए। इससे शनि के दोष स्वतः ही शांत हो जाते हैं। मैले कपड़े कभी ना पहने, रोजाना धुले वस्त्र धारण करें। टूटे बर्तन या दर्पण या फटा बिस्तर यूज़ ना करें तो आपको फ़ायदा मिलता है। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा ना करें, ये शनि के दोष होते हैं तो आपको इनसे मुक्ति मिलती है अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो।
ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होकर ये मंत्र आपको जपना चाहिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, सुख में वृद्धि होगी और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। यह मंत्र आसन पर खड़े होकर जपना चाहिए, जो इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय। ये मंत्र आपको जपना है, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। अगर जन्म पत्री में शनि अस्त हो तो भाग्य आँख मिचौली सा खेल खेलता है। तो ऐसे में आपको शनि के वज्र पंजर स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। शनि वज्र पंजर स्तोत्र आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएगा, आप इसको सुन भी सकते हैं। शनि गायत्री जो पढ़ता है उसको शनि संबंधी कष्ट नहीं सताते हैं। शनि गायत्री इस प्रकार है: ओम कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नः सौरिः प्रचोदयात्। ये मंत्र जपें, आपको फ़ायदा होगा। हमेशा सायंकाल घर में रोशनी रखें और राम भक्त सौम्य रूप वाले हनुमान जी का आप ध्यान करते हैं तो आपको शनिकृत दोषों से मुक्ति मिलती है। शांति के उपाय यानी शनि शांति के उपाय में अगर आप साल में किसी भी सोमवार या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या श्रावण मास में भक्ति पूर्वक रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको शनि संबंधी कष्ट कभी परेशान नहीं करते हैं। चांदी के जो बर्तन होते हैं उनका दान भी आपको करना चाहिए। शनि की प्रसन्नता के लिए काला या नीला कपड़ा, मक्का, बाजरा, चना आदि मोटे अनाज, काले तिल, लोहे का सामान, गुगल, साबुत कुल्थे, गरम मसाले, तेज पत्ता, मोटी इलायची, जायफल, लौंग, साबुत उड़द में से कोई भी पदार्थ आपको यथाशक्ति दान करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा रहता है। स्नान के पानी में अगर आप काले तिल डालकर स्नान करते हैं, पठानी लौध का चूरा या जड़ या दूब समेत डालकर स्नान करने से शनि संबंधी दोष शांत होते हैं। तो आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। शनि की प्रसन्नता आपको जीवन में सब सुख दे सकती है, सब धन संपदा दे सकती है, सुख सौभाग्य दे सकती है। आप शनि भार्या स्तोत्र भी सुने। हमने यूट्यूब पर शनि भार्या स्तोत्र आपकी सुविधा के लिए बताया है। शनि भार्या स्तोत्र हालांकि यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसको भी आप सुन सकते हैं। हमने सिर्फ नाम डाले हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, तो आपका भला हो सकता है। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। फिर हाजिर होंगे नए